आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोशी विधानसभा में आमदार राजहंस सिंह द्वारा 21 विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न। मुंबई मालाड पूर्व के विभिन्न इलाकों में आयोजित भव्य कार्यक्रम में दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के 21 कार्यों का भूमि पूजन भाजपा के आमदार राजहंस सिंह के हाथों नारियल फोड़ कर संपन्न हुआ। यह सभी कार्य उनके कर कमलों द्वारा ही किए जा रहे हैं, जिनमें समाज मंदिर, लादीकरण, शौचालयों का नूतनीकरण, गटर एवं कंक्रीटीकरण, सभा मंडप आदि नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन विकास कार्यों में लालचंद सिंह चाल, रामनगर अम्बेवाड़ी, साई लीला महिला बचत गट, कुरार पुलिस स्टेशन के सामने, माउली प्रसाद वी विंग, हवा हीरा पार्क के पास, गणेश कृपा चाल, देवी प्रसाद तिवारी चाल, प्रताप नगर एसआरए संस्था, नव दुर्गा रहवासी चाल, मंथन महिला मंडल, जय श्री राम प्रतिष्ठान, राजकिशोर चाल, जय बजरंग सेवा संघ, हिंदू स्वराज वेलफेयर सोसाइटी, हनुमान मित्र मंडल, गुरु कृपा चाल, बग्गा चाल, राम निवास चाल, जहीर चाल, मास्टर चाल, संस्कार चाल, आदर्श विद्या मंदिर और संतोषी माता चाल जैसे स्थानों का समावेश रहा। इस मौके पर दिंडोशी विधानसभा संयोजक राजन सिंह, तानाजी नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार पांडे, त्रिवेणी नगर मंडल अध्यक्ष युवराज बंसोड़े, त्रिवेणी नगर मंडल महिला अध्यक्षा भारती बेंडे, भाजपा नेता जेपी सिंह तथा भाजपा दिंडोशी क्षेत्र के सभी मंडल, वार्ड, मोर्चा और अघाड़ी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने भारी उत्साह के साथ आमदार राजन सिंह का स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि आमदार के प्रयासों से दिंडोशी क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है। इस मौके पर हमारे पत्रकार द्वारा पूछा गया कि दिंडोशी और कांदिवली विधानसभा में जिस तरह से भाजपा के खेमे में ही गुटबंदी हो रही है और इस समय बीएमसी चुनाव के पहले दिंडोशी में 3 गुट हैं और कांदिवली में 2 गुट है, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो इस पर आमदार राजहंस सिंह ने अपने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि हम सब एक हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एकजुटता है, परंतु साथ देखा जा सकता है कि दिंडोशी और कांदिवली विधानसभा में गुटबंदी से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता परेशान हैं और विपक्षी पार्टी के नेता समय समय पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। खैर, इसकी बात हम कभी और करेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। साहब, आज कई जगह है, आप उद्घाटन कहाँ पे उद्घाटन है, किसका उद्घाटन है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जनता के विकास का कार्य जो है उसका भूमि पूजन कर रहे हैं और वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 37 ऐसे लगातार सभी वार्डों में 8-8, 10-10 काम जो यहाँ की जनता का डिमांड है। हमारे लोग, हमारी नगर सेविका है, वो हमारे यहाँ के पदाधिकारी और चाल कमेटी के लोग आके पायवाटा, कहीं पायवाट बनाना है, कहीं टॉयलेट बनाना है, कहीं ये सभागृह बनाना है, सभा मंडप बनाना है, कहीं गटर है, तमाम सब जो कहीं पाइपलाइन का काम है। तो जो भी यहाँ के रहवासियों के विकास कार्य है उसको करने का काम कर रहे हैं हम लोग। मगर साहब, आज कितने जगह पे आज उद्घाटन है? और इसके पहले भी आपने उद्घाटन किया, एक हफ्ते पहले 16 किए थे, आज 16-17 आज करेंगे, उसके बाद कल फिर 22 कर रहे हैं, फिर परसों 22-23 कर रहे हैं। लगातार भूमि पूजन का कार्य शुरू है हमारा है, ये करते हम चले जाएंगे। पूरे दिंडोशी विधानसभा में 150 काम का भूमि पूजन एक हफ्ते में कर लोगों का काम को शुरुआत कर। विपक्ष ये बोल रहा है कि महानगर पालिका का चुनाव को देखकर राजहंस सिंह गली गली एक भी जगह नहीं है जहाँ न भूमि पूजन करते हो, इस पर क्या कहना? विपक्ष को बोलना ही चाहिए। विपक्ष का काम क्या है? क्यों विपक्ष में बैठे हैं? क्योंकि उनको काम नहीं करना है, उनको सिर्फ आरोप और टिप्पणी करना है, इसीलिए जनता उनको विपक्ष में बैठाई है। इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2 बहनें हमारी नगर सेविका हैं यहाँ से, वो नहीं है, क्योंकि टीका टिप्पणी करना उनका काम है। यहाँ की जनता, यहाँ के नगर सेवक, नगर सेविका, हमारे पदाधिकारी भाई और यहाँ के जो चाल कमेटी के लोग जब आकर अपने कामों को आज से 3-3, 4-4 महीना पहले देकर गए हैं, आज वो काम पास हुआ है और उस काम का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। ये हमारी नैतिक जवाबदारी और जिम्मेदारी है, उस कार्य को हम पूरा कर रहे हैं। विपक्ष क्या कहता है उसकी परवाह राजहंस सिंह ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करती। हम मोदी के सिपाही हैं, हम देवेंद्र फडणवीस के सिपाही हैं। खड़ा होकर उस पर क्या कहना? नहीं, देखिए ये गलत बात है। हमारे नगर सेवक, नगर सेविका बनाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम कभी नहीं करते। आपको एक लिमिटेशन का
तोड़ता महानगर पालिका है। जब आपको एक स्क्वायर फीट का परमिशन दिया गया, उससे आप भव्य अगल करोगे तो महानगर पालिका का काम है तोड़ने का, चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो। जो भी किसी भाई ने हमारे परमिशन लिया 10 बाई 15 के घर का और उसको 10 बाई 100 बनाएंगे तो टूटेगा ही। वहीं पे अतुल भातखलकर ने जिस तरह से ऐसा सेट लगाने का काम किया, वहीं अभी दक्षा पटेल दीदी का नाम आ रहा है कि एक तरफ दो गुट हो गया है, एक दक्षा दीदी का, एक अतुल भातखलकर है। इस पर क्या? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ गुट है ही नहीं, हमारे यहाँ एक ही गुट है, मोदी गुट, फडणवीस गुट, और कोई गुट उट नहीं है। महाराष्ट्र में फडणवीस गुट, देश में मोदी गुट, बस। दीदी आप क्या कहेंगे? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है। सबसे पहले तो आज जिस काम से हम यहाँ आए हैं, आज लगभग मेरे वार्ड में बाबा सालवी चाल, गौतम चाल, सम्राट व्यायामशाला के वहाँ के पायवाट, वसंत रामजी चाल, देसाई चाल, ठाकुर चाल, पितृ छाया चाल, गणेश व्यायामशाला के वहाँ का, और सबसे बड़ा शिवसागर 2 नंबर में, वहाँ भी आज शेड का काम राजन जी के फंड से हो रहा है। मेरे साथ में सहयोगी नगर सेविका भी है यहाँ पर, प्रतिभा शिंदे। और जिस ढंग से राजन सिंह ने पूरे दिंडोशी विभाग में दौड़ लगाई है काम की, उसको कोई झुकाने वाला नहीं है, कोई विपक्ष पीछे नहीं बोल सकता ऐसा कि राजन सिंह की काम नहीं करते हैं। और आज जो आप मुझे अभी बताए हो, उसका स्पष्टीकरण राजन सिंह जी हमारे यहाँ के दिंडोशी के आमदार है, उन्होंने पूरा दिया ही है। वैसे मेरा और अतुल जी का कोई लेना देना, मेरे बड़े भाई है, और भारतीय जनता पार्टी में हम कभी गुट रखते नहीं है, वो भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। मैं भी यही स्पष्टीकरण करती हूँ, और मैं सामने से आपके माध्यम से यही कहूँगी कि छोटा अगर जितना स्क्वायर फुट का जगह उन्होंने बनाने को उनको दिया था, हमको दरगाह का या वहाँ का जो मकबरा था उसके कोई नहीं, लेकिन उससे बढ़कर अगर कुछ करेंगे तो ये विषय में पीयूष जी के पास लेकर गई थी, और पीयूष जी ने आदेश दिया था कि जितना अनधिकृत है उसको तोड़ा जाए। तो वो तोड़ने का काम मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से वो किया गया है, और अगर आगे ऐसा कुछ समझो अनधिकृत ऐसा रहा तो उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, नहीं तो फिर ठीक है, हमारा वैसे कोई कुछ नहीं है। एक मेरा लास्ट सवाल है, जब से उत्तर पश्चिम जिला का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं ज्ञानमूर्ति शर्मा, 3 गुट हो गया। पहले 2 गुट, एक राजहंस सिंह विनोद मिश्रा को गुट माना जाता, अब 3 गुट ज्ञानमूर्ति शर्मा हो गया है। इस पर क्या कहेंगे? ये आपकी सोच है, ये आपकी दिमागी सोच है। पहले भी एक ही गुट था, देवेंद्र फडणवीस गुट था महाराष्ट्र में, मैंने कहा। आज भी एक ही गुट है, देवेंद्र फडणवीस गुट। राजहंस का कोई गुट नहीं है, ना कोई विनोद मिश्रा का गुट है, ना ज्ञानमूर्ति का कोई गुट है। सब भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी। मगर उस गुट के लोग इस बार आपके पास, आप तो आमदार है ना पूरा, उस गुट के एक भी आदमी यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ा, क्यों? कौन सा? ज्ञानमूर्ति शर्मा के गुट का एक भी आदमी नहीं। ये कौन है? अरे हम लोग आप चुप रहे। एक मिनट। आँख क्या मार रहे हो? मैं आँख बहुत मारा हूँ। नहीं, ये कौन लोग हैं? ये कौन है? ये जिला के ही लोग हैं ना, इस तालुका के, इस मंडल के, इस वार्ड के, इस जिला के ही लोग हैं ना। उनके आदमी नहीं दिख रहे, उनके आदमी कौन आदमी किसके पास है भाई? कोई किसी, सब भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। और हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हमारे अध्यक्ष हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे चौहान साहब हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, फडणवीस साहब हमारे नेता हैं, अमित साटम हमारे अध्यक्ष हैं, और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठित इकट्ठित होकर लोगों को काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आज वर्किंग डे होने के बावजूद हमारे ये भाई बहन काम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का और जनता की सेवा करने के लिए मैदान में है। आप गुट की बात